प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अच्छे से? और आज देखते हैं हम लोग एक और टाइप का e की पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन, e की पावर के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ के क्या है? कोई कांस्टेंट है। अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, e की पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जानते हो, एफ एक्स का डेरिवेटिव है। दो पार्ट करिए, के e की पावर के एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, राइट। एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे तो एफ एक्स को हम पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे, इसलिए क्योंकि आप पहले पद का डेरिवेटिव करते हो, दूसरे का क्या करते हो? इंटीग्रल। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स उसमें देखिए है, और इधर से अगर करेंगे तो एफ डैश एक्स को सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा। तो यहाँ देखिए हम एफ एक्स को पहला मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, क्योंकि हम जो फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसमें क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डी डी एक्स होता है, दैट इज एफ डैश एक्स। तो यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं? के पहला फंक्शन क्या है? एफ एक्स, दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर के एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रल किसका? सेकंड का, और पूरे का समा का। बच्चों इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे। के एफ एक्स, इसका क्या होगा? समाकल ई की पावर के एक्स अपान के माइनस एफ डैश एक्स ई की पावर के एक्स अपान के डी एक्स प्लस ई की पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। के का इंटू करेंगे, क्या मिलेगा? ई की पावर के एक्स एफ डैश एक्स ई की पावर के एक्स डी एक्स ई की पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस, देखिए सेम मिला आपको, ये कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एक क्वेश्चन उसी टाइप का है, देखिए आप लोग इसको करते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, दो पदों का योग रहेगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स। एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन है बहुत सरल। आप देखिए, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो जाहिर सी बात इसको फर्स्ट मानेंगे। डेरिवेटिव है तो ई की पावर सेक एक्स को फर्स्ट मानेंगे। अगर इधर से करेंगे तो इसका जो है इंटीग्रल ये होता है, तो इसको सेकंड मानेंगे। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो डेरिवेटिव आपको दिख रहा है दूसरे में, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, राइट। अब उसको आप नहीं करेंगे, केवल इसी को करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो क्या होता है? पहला फलन सेक एक्स, दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये इसको एज इट रहने देंगे, क्योंकि यही फिर मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा ई की पावर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। मैंने बताया था डेरिवेटिव उधर दिख रहा है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए सेम है, कट गया, आपका जवाब हो गया ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग अलग करेंगे, दो पदों का योग है। देखिए यहां देखिए, अब आपको एक चीज इसमें ध्यान देना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ केवल साइन एक्स है, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। पूरा डेरिवेटिव दिखना चाहिए, यानी कि यहाँ एफ एक्स तो यहाँ एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा, और इसी का करेंगे। अब देखिए दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर एक्स डी एक्स पूरे का समाकल प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस यहाँ देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बस ये ध्यान रखना, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को देखना। बस आपको एफ एक्स का एफ डैश एक्स दिखे तो एफ एक्स को पहला मानेंगे, यही इसकी खासियत हो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुछ चीज। आप देखिएगा, इसको अलग करिएगा, उसके बाद दिमाग लगाइए क्या है। अलग कर लिए। अब देखिए 1/x² ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों 1/x² का जो समाकल होता है वो क्या होता है? -1/x। देखिए 1/x² का समाकल क्या होता है? -1/x दिख रहा है। और -1/x का इसको लेकर चले तो इसका अवकलज होता है 1/x का अवकलज -1/x², तो -1/x का अवकलज +1/x²। तो अगर आप इसको लेकर चलेंगे तब तो इसको सेकंड मानेंगे। क्यों सेकंड मानेंगे? क्योंकि 1/x² का समाकल -1/x, समाकल अगर दिखे, इंटीग्रल दिखे तो सेकंड होगा। और अगर इसका देखिए, इसका डिफरेंशिएशन -1/x का क्या होता है? 1/, तो इसको पहला इसमें मानेंगे। तो दोनों तरफ से कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे ही करेंगे। पहला फलन क्या है? ई की पावर एक्स, दूसरे का समाकल माइनस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दूसरे का समाकल पूरे का समाकल। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, एक ही पार्ट करेंगे। यहाँ देखिए ई की पावर एक्स -1/x, ई की पावर एक्स -1/x डी एक्स, 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस। बहुत सरल है बच्चों, बस आप थोड़ा सा यही सोचिएगा, समाकल दिखे सेकंड एग्जैक्ट तब आप सेकंड मानेंगे, और अवकलज दिखे तो आप क्या मानेंगे? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x - sin x/1 - cos x, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इस टाइप और क्वेश्चन करना है। साइन इसको लिख दीजिएगा 2 sin x/2 cos x/2, और यहाँ 2 sin square x/2 1 - cos x। अब देखिए जब दो पार्ट करेंगे हम लोग तो x/2 sin square x/2, यहाँ -2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin square x/2। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें 1/2 x cos square x/2, यहाँ cot x/2। बच्चों देखिए थोड़ा, cos square x/2 का जो समाकल होता है वो होता है -cot x/2 अपॉन 1/2। तो अब आपके दिमाग में -cot x/2 तो दिख रहा है, समाकल cos square x/2, लेकिन अपॉन 1/2, देखिए यहाँ 1/2 बाहर है, तो अपॉन 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्ट यही मिल जाएगा। देखिए cos square x/2 का समाकल क्या होगा? -cot x/2 अपॉन 1/2। तो देखिए -cot x/2 तो है, और 1/2 खत्म हो जाएगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आप देखिए इसका समाकल दिख रहा है
तो इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट। ठीक, तो 1/2 बाहर, इसका समाकल है इसलिए सेकंड मानेंगे, इंटीग्रल है सेकंड मानेंगे। तो पहला फलन, दूसरे का समाकल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन 1/2, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन 1/2 dx, माइनस कॉट एक्स बाई टू। देखिए वही चीज मैं जो समझा रहा था आपको कि 1/2 बाहर है तो गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस कॉट एक्स बाई टू माइनस प्लस माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी, इससे कैंसिल हो गया, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। देखिए कि क्वेश्चन और देखिए एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप वैसे ही करेंगे। देखिए एक्स प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अलग अलग करेंगे। तो एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 1/2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ 10 एक्स बाई टू। देखिए अब एक भी क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। देखिए एग्जैक्ट वही लिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल क्या होगा 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2। तो देखिए आप इसको सेकंड मानेंगे, इंटीग्रल दिख रहा है सेकंड और इसको फर्स्ट। तो 1/2 पहला फलन एक्स, 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2 माइनस एक्स का 1, 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2 डी एक्स प्लस 10 एक्स बाई टू डी एक्स। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं हम लोग, एक्स 10 एक्स बाई टू माइनस 10 एक्स बाई टू डी एक्स प्लस 10 एक्स बाई टू प्लस। तो आप देखिए यहाँ इस कैंसिल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, खूब एक एक सवाल अच्छे से दोहराइएगा इसको। ये ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आप सेम वैसे ही करेंगे। ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, क्या लिख देंगे साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अलग अलग करेंगे। ई की पावर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ देखिए ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा 1/2 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू। देखिए बच्चों आप देखिए दोनों, मैंने कहा दोनों तरफ से कर सकते हो। आपको क्या दिख रहा है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकल आपको इसमें दिख रहा है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होता है 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आराम से आप कर सकते हैं, इसको सेकंड इसको फर्स्ट मानिए, और इधर से करेंगे तो 10 एक्स बाई टू को पहला और ई की पावर एक्स को दूसरा मानना पड़ेगा, क्योंकि 10 एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2। तो दोनों बच्चों से कर सकते हैं। देखिए हमको समाकल, तो इसको हम सेकंड मानते हैं 1/2 ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2 माइनस ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू अपॉन 1/2 डी एक्स ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू। ब्रैकेट तोड़ेंगे बेटा 1/2 गुणा ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, माइनस ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू प्लस ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई टू प्लस सी, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स है। तो आप कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अलग अलग करेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू
माइनस ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मिलेगा 1/2 ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2। आप देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकल देखिए उसमें दिख रहा होगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल। इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट। 1/2 ई की पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 माइनस ई की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 dx ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 dx। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, ये हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 dx। यहाँ देखिए ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस एक्स इन ब्रैकेट 3 प्लस tan x अपॉन cos x। इसको करते हैं हम लोग e की पावर 3x 3 अपॉन cos x dx प्लस e की पावर 3x tan x अपॉन cos x। अभी बच्चों क्या हो जाएगा 3 e की पावर 3x sec x प्लस e की पावर 3x sec x tan x। अब बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है, देखिए इससे कि x का डेरिवेटिव ये है, ये fx है तो ये f x, तो इसको पहला मानेंगे, इसको सेकंड, राइट। डेरिवेटिव दिख रहा है आपको ना पहले में, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। अब देखिए इसको करेंगे 3 बाहर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला फलन sec x e की पावर 3x का समाकल e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस इसका डेरिवेटिव sec x tan x और e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस e की पावर 3x sec x tan x। डेरिवेटिव दिखा इसलिए पहला मान लिया। अब 3 का इंटू हुआ तो क्या मिलेगा e की पावर 3x sec x, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा e की पावर 3x sec x tan x dx प्लस e की पावर 3x sec x tan x dx। कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा e की पावर 3x sec x प्लस x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस e की पावर माइनस x sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस x, cos से cos कैंसिल ऊपर आएगा sec x, यहाँ e की पावर माइनस x साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस sec x tan x। अब आपको डेरिवेटिव दिख रहा होगा sec x का डेरिवेटिव। अब आप कहोगे माइनस है तो e की पावर माइनस x का जब करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x, तो इसको पहला मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे क्योंकि डेरिवेटिव दिख रहा है। तो पहला फलन sec x e की पावर माइनस x का समाकल माइनस e की पावर माइनस x माइनस sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस e की पावर माइनस x sec x, यहाँ प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x sec x tan x और माइनस e की पावर माइनस x sec x tan x dx। अब इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया माइनस e की पावर माइनस sec x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए कैसे करते हैं। एक तो तरीका है बच्चों कि यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है तो माइनस 1 प्लस 2 कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। एक 2x ऐड करिए, 2x सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा। e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगी e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर
यहाँ प्लस 2 e की पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको x माइनस 1 x प्लस 1 लिखेंगे, टू ई की पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया, आपका मिला क्या x माइनस 1 अपान x प्लस 1। अब आप सोचियोगे कि कहाँ डेरिवेटिव दिख रहा है या इंटीग्रल कहाँ दिख रहा है। आप देखिए बच्चों, यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें, अलग से निकाल लेते हैं, x माइनस 1 अपान x प्लस 1, ये तो होगा डिनोमिनेटर, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स 1 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 2 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। उसमें देखिए x प्लस 1 के स्क्वायर से ही आपको पता चल जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको देखिए, अब इसको हम अलग से फेयर में भी कर लीजिएगा, अलग से डायरेक्ट इसका मान रखेंगे। तो डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा। तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस पहले का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो डायरेक्ट 2 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर और दूसरे का समाकल। अब देखिए सेम वही है, ऐसे ही करिए, बहुत अच्छा तरीका है। इससे कैंसिल हो गया, e की पावर x माइनस 1 अपान x प्लस 1 प्लस c, इसका ये होगा 2 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, c की पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बन जाता, दूसरा स्टेप अगर आप करते ही 2x जोड़ते 2x घटाते, लेकिन मैंने तरीका बदल दिया, उसमें x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया इसमें। तो अब देखिए कैसे होगा, एक जोड़ा एक घटाया, अलग अलग कर दिया, x प्लस 1 e की पावर x अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस e की पावर x अपान 1 x प्लस 1 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 अपान x प्लस 1 e की पावर x डी एक्स, 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर e की पावर। आपको दिख रहा होगा कि 1 अपान x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपान x स्क्वायर, डेरिवेटिव दिख रहा है ना, जिसको पहला करेंगे इसको दूसरा। तो पहला फलन क्या है 1 अपान x प्लस 1, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x माइनस पहले का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x डी एक्स। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर x अपान x प्लस 1 प्लस e की पावर x अपान x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर x अपान x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। कैंसिल हो गया, e की पावर x अपान x प्लस 1 प्लस c। log x dx। अब आप इसमें देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, अलग ही क्वेश्चन है, देखिए आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखिए 1 अपान x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें सेकंड को 1 मान लेते हैं। अब देखिए उससे फायदा क्या होगा कि पहले फलन का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपान log x और log x का पुनः करेंगे 1 अपान x और 1 का समाकल x से x कैंसिल, सेम ही टर्म बन जाएगा। तो इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा, ध्यान समझिएगा, करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि पहला फलन 1 अपान log x बहुत ही जी है, और दूसरे का समाकल 1 का समाकल x हो गया, माइनस पहले का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, और log x का पुनः करेंगे तो 1 अपान x और 1 का समाकल x। समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार देखिए, 1 अपान log x का देखिए दिख भी रहा है माइनस 1 अपान log x का स्क्वायर, तो पहला मानेंगे तो 1 अपान log x, 1 का समाकल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलज माइनस 1 अपान log x का स्क्वायर, क्योंकि इसको t मानेंगे तो 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। इसका फिर से करेंगे क्योंकि इसको t माने हो तो 1 अपान x और 1 का समाकल x से x कैंसिल हो गया, तो x अपान log x प्लस
1/log x का स्क्वायर माइनस 1/log x का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैंसिल हो गया। x/log x प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, 1/log x का क्या होगा डेरिवेटिव, log x को t मानेंगे, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, और t का पुनः करेंगे 1/x, और 1 का समाकल x कैंसिल, आपको x माइनस cos x स्क्वायर x अलग अलग करते हैं, e की पावर x cot x dx माइनस e की पावर x cos x स्क्वायर dx। अब देखिए बच्चों, आप खुद सोचिए कि cot x का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो cot x का डेरिवेटिव है तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा। तो क्या होगा, cot x दूसरे का समाकल e की पावर x और माइनस e की, देखिए cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x देखो उसमें है, और दूसरे का समाकल e की पावर x dx माइनस e की पावर x cos x स्क्वायर x dx। प्रैक्टिस खूब करिए इस टाइप के क्वेश्चन। e की पावर x cot x प्लस e की पावर x cos x स्क्वायर x dx माइनस e की पावर x cos x स्क्वायर x dx कैंसिल हो गया। e की पावर x cot x प्लस x cos x माइनस e की पावर x cos x cot x। अब आपको तो दिख ही रहा होगा, अब आप तो समझ ही गए होंगे क्या, cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x cot x, तो फर्स्ट इसको सेकंड, तो क्या होगा cos x e की पावर x का e की पावर x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x cot x e की पावर x dx माइनस e की पावर x cos x cot x dx, माइनस प्लस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x cos x cot x dx e की पावर x cos x cot x dx प्लस सी। परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका इससे हो सकता है। और एक साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस 2 cos x, बच्चों अलग अलग करते हैं। e की पावर x साइन स्क्वायर x dx प्लस e की पावर x 2 साइन x cos x dx। बच्चों आप सब जानते हो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन x cos x। और इसको सेकंड बहुत इजी से, पहला फंक्शन क्या है साइन स्क्वायर x, दूसरे का समाकल e की पावर x साइन स्क्वायर x का 2 साइन x cos x e की पावर x का e की पावर x dx प्लस e की पावर x 2 साइन x cos x dx प्लस कैंसिल हो गए, मेरा e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस सी। और भी क्वेश्चन आप इस टाइप को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आज मैंने पढ़ा है इस वॉल्यूम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इसको जरूर दोहरा लीजिएगा आप लोग।